राम राम सभी साथियों को। मैं रवि हलावत आज ओल्ड ज्योतिष के इस वीडियो के अंदर आज बहुत ही खास कुंडली के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये जो कुंडली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस कुंडली का पूरा विश्लेषण होगा। और ये कुंडली जो है बहुत ज्यादा खास कुंडली है। इस कुंडली के अंदर जो सबसे पहला योग है उसको कहते हैं मंगल पांचवें घर का खराब हो चुका है। मंगल जब भी पांचवें घर के अंदर खराब हो तो ये भयानक होता है, बहुत खराब होता है। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये मंगल पांचवें घर में बैठ करके खराब क्यों हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ही यही होता है कुंडली का कि कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा ग्रह बुरा है और किस तरीके से वो योग बना रहा है। ये सबसे बड़ी बात होती है। मंगल पांचवें घर के अंदर इसीलिए खराब हुआ क्योंकि केतु अष्टम भाव के अंदर खराब हो चुका है। जब भी केतु आठवें घर के अंदर खराब हो तो मंगल कहीं पर भी बैठा हो, मंगल की खराब प्रेडिक्शन होगी। तो ये मंगल पांचवें घर के अंदर बैठा है, तो ये मंगल खराब हो चुका है। और मंगल पांचवें घर के अंदर खराब होकर के इंसान की बुद्धि को, इंसान की पढ़ाई लिखाई को और इंसान की अपने मां बाप से जो रिलेशन होता है एक अच्छा, उसको इन तीनों जगहों पर चोट मारता है। तो ये मंगल यही काम इंसान की जिंदगी में कर रहा है। इस इंसान का पढ़ाई लिखाई से पूरा ध्यान हट चुका है और इंसान की बुद्धि इसको ऐसी डायरेक्शन में लेकर के जा रही है जहां पर रास्ता जो है इसको बर्बादी की तरफ ही लेकर के जाए और पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके अलग ही यानी कि डायरेक्शन में चले जाना, गलत संगति में हो जाना और उस गलत संगति को ही अपना माए बाप समझना। फिर उसमें थोड़े दिन उलझ के फिर जब टाइम निकल जाए उसके बाद याद आना कि यार मैं कितनी बड़ी गलती कर बैठा, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये मंगल पांच के काम होते हैं। मंगल पांचवें घर का खराब पढ़ाई लिखाई का सत्यानाश जरूर करता है। पढ़ाई लिखाई कैसे खराब हो उसके बहाने गढ़ता है और इंसान की बुद्धि जो है उसको गलत डायरेक्शन में ही लेकर के जाती है जिससे कि उसकी बर्बादी हो। और यही मंगल पांच इंसान का स्वभाव खराब बनाता है। बाहर वालों से तो स्वभाव अच्छा बना लेता है, लेकिन इंसान जो है अपने माँ बाप के साथ जो एक रिलेशन होना चाहिए उसमें कमी कर देता है, माँ बाप के साथ नहीं बनती। तो ये मंगल पांच खराब है, इसका इलाज सख्त जरूरी है, वरना ये तीनों हिस्से जो मैंने बताए इसमें सदा ही कमी रहेगी। फिर क्या हुआ, इस इंसान के ऊपर बृहस्पति 11 की महादशा शुरू होगी। 2013 से इसके ऊपर बृहस्पति की महादशा लगी हुई है और 11वें घर का बृहस्पति इस तरीके से योग बना के बैठा है 8वें घर से कि ये 2013 के बाद इसने बाप को गरीब बना दिया, बाप का हाल पैसों के मामले में कमजोर कर दिया। क्योंकि 11वें घर का बृहस्पति खराब और जब इसकी दशा आ जाए और 8वें घर के अंदर इसके दुश्मन बैठे हों तो ये बाप को गरीब कर देगा, बाप का हाल खराब कर देगा, बाप का कामकाज नहीं चलने देगा, जिसकी वजह से पैसे तो खराब होने ही होने हैं, पैसे तो आएंगे ही नहीं फिर। तो ये 11वें घर का बृहस्पति आर्थिक हालात क्रिएट कर दिए 2013 के बाद, क्योंकि उसकी दशा लगी है। और फिर बृहस्पति 11 एक और काम करता है। ये क्या करता है, इंसान की बहन, बुआ और बेटी, इनके हालात भी खराब करवा देता है। इस बच्चे के कुदरती तौर पे बहन तो है नहीं, लेकिन इसकी जो बुआ है वो दुख में है, जीवन उनका खराब है काफी। और बेटी यानी कि आगे जब इसकी शादी होगी उसके बाद जो बेटी होगी उसका हाल भी खराब होगा, उसकी मैरिड लाइफ भी खराब होगी। ये बृहस्पति 11 के हालात हैं। क्यों खराब हुआ ये, क्योंकि 8वें घर के अंदर इसके दुश्मन बैठ गए। जब भी बृहस्पति 11 में हो और 8वें घर के अंदर उसके दुश्मन हो तो बृहस्पति 11 खराब हो जाता है, नीच हो जाता है। ये बड़ी खास बात है। और बृहस्पति 11 में हो और पिता की डेथ हो जाए या भाई की डेथ हो जाए, घर के बड़े बुजुर्गों की डेथ हो जाए, उसके बाद मच्छर से भी मुकाबला करने की ताकत इंसान के अंदर नहीं बचती, यानी कि जिंदगी बड़ी संघर्षमय हो जाती है। ये बृहस्पति 11 का उसूल है।
फिर इस कुंडली के अंदर क्या है, राहु दूसरे घर का, जो कि खराब है। राहु दूसरे घर के अंदर क्या कहता है कि इंसान के घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, यानी कि उत्तर पश्चिम के कॉर्नर में अगर टॉयलेट, बाथरूम, किचन या कबाड़ या पानी का कोई वहां पे स्थान हुआ घर के उत्तर पश्चिम कॉर्नर में, तो ये जो है राहु दूसरे घर का, ये बहुत ज्यादा खराबी दिखलाता है। इंसान को पैसे के मामले में तो कभी ऊपर उठने नहीं देता। इंसान को अपनी औकात अनुसार जो एक कामयाबी मिलनी चाहिए समाज में, उससे ये दूर कर देता है। और इंसान अपने ही विचारों को बहुत ज्यादा अच्छा समझता है, क्योंकि ये राहु दूसरे घर का, ये उत्तर पश्चिम कॉर्नर पर असर मारता है, क्योंकि दूसरा घर उत्तर पश्चिम कॉर्नर का भी है। और वहां पर अगर राहु के दुश्मन ग्रहों की चीजें होंगी, तो ये जो है पैसे के मामले में खराब रखेगा, परिवार के जुड़ने के मामले में हालात खराब रखेगा, और इंसान जो है वो राहु के खेल में उलझता चला जाएगा और इंसान को पता तक नहीं चलेगा। फिर ये जो बच्चा है, ये राहु की दशा में ही पैदा हुआ और ये राहु खराब है। और ये राहु खराब होकर के दूसरे घर के अंदर, ये राहु की जो क्वालिटी है इसके दिमाग में रच बस चुकी है। लेकिन क्या है, इस राहु को अचानक चोट नहीं पड़ रही, यानी कि चौथा घर खाली है तो इसको चोट नहीं पड़ेगी दूसरे घर से। तो चाहे कितने भी बुरे हालात हों, लेकिन राहु दो बहुत ज्यादा बुरा कभी नहीं करेगा, क्योंकि चौथा घर खाली है। यानी कि इंसान जिस महादशा में पैदा हुआ है उससे तीसरे में जो ग्रह बैठा हो, अगर तो वहां पे ग्रह है उससे तीसरे में, तो जो जिस महादशा में जो पैदा हुआ इंसान, वो महादशा बहुत ज्यादा बुरी और वो ग्रह बुरा। लेकिन उससे तीसरे में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है, लेकिन वो ग्रह इंडिविजुअली खराब है महादशा वाला, तो वो जो महादशा वाला जो ग्रह खराब हुआ है वो बहुत ज्यादा बुरा कभी नहीं करेगा। ये खासम खास बात है, लाल किताब का सबसे बड़ा सूत्र है। इसीलिए राहु की दशा में ये बेशक पैदा हुआ हो और ये राहु खराब भी है दृष्टि के हिसाब से, लेकिन चौथा घर खाली होने की वजह से राहु बहुत ज्यादा बुरा कभी नहीं करेगा। इसीलिए इसके घर में अगर उस डायरेक्शन में ये चीजें अगर हैं भी, तो बहुत ज्यादा बुरा कभी नहीं होगा। हाँ, बुराई के सीन क्रिएट होंगे, पैसे की बचत नहीं होगी और परिवार के साथ जुड़ने में तकलीफें होंगी, लेकिन चौथा घर खाली हो जाने की वजह से ये राहु ज्यादा बुरा नहीं करेगा। जितना इसको बुरा करना चाहिए उसमें ये कम ही कर देगा। ये बहुत ही बड़ा सूत्र है लाल किताब का जो आपने आज सीखा है। तो ये है इस इंसान की कुंडली। अगर तो इसका राहु 2 का इलाज हो गया, जो कि हालांकि कम खराब है, राहु 2 का इलाज हो गया, बृहस्पति 11 का इलाज हो गया, और सबसे बड़ी बात मंगल 5 का इलाज हो गया, तो यकीन मानिए इस इंसान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी दिक्कत तो कामयाबी की है, क्योंकि मंगल 5 कामयाबी में दिक्कत क्रिएट कर रहा है, और 8 और 11 में आपस में दुश्मन, ये भी कामयाबी में दिक्कत देते हैं 34 साल की उम्र तक। तो यहां बृहस्पति 11 को भी हटाना पड़ेगा, मंगल 5 को भी हटाना पड़ेगा, और राहु 2 और केतु अष्टम में, क्योंकि जो जड़ खराब कर रहा है मंगल की, इसको भी हटाना पड़ेगा। तब जाकर के ये कुंडली स्वस्थ होगी और इंसान जो है कामयाबी की तरफ बढ़ेगा।